आप सभी का स्वागत है अल्पस एजुकेशन चैनल पे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बैठिए। प्रश्नावली जो है 12.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 इस वीडियो में देखा जाएगा। प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 जो कि 10वां क्लास के मैथ का है। ठीक है, आप लोग का जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आज शाम तक पता चल जाएगा या कल सुबह आप लोग को बताया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, देखिए छाता का क्वेश्चन में जो है ना, छाता का फोटो बनाया हुआ है। क्वेश्चन में छाता का फोटो बनाया हुआ है, लेकिन इसमें यह बात बोल रहा है कि इसको एक सपाट वृत्त मानते हुए। सपाट वृत्त कहने का मतलब हुआ ऐसा, यह एक वृत्त हो गया। इस वृत्त को मानते हुए, इसको 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसको 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताना है। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। इसमें 8 ताने लगे हुए हैं। ये 8 कहने का मतलब ऐसे, कैसे, ऐसे 2 4 2 6 2 8, ऐसे 8 ताने इसमें लगा हुआ है। इसके 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल हमको चाहिए। 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल मतलब ये, इसका क्षेत्रफल हमको सिर्फ चाहिए। तो क्या आपको ये वृत्त का सिर्फ और सिर्फ त्रिज्यखंड दिख रहा है? वृत्त का त्रिज्यखंड, इसमें बताइए थीटा क्या होगा, आर क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10। इसमें दिया हुआ है कि 8 ताने हैं जो कि बराबर दूरी पर लगे हैं। 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है। आर बराबर कितना है? 45 सेंटीमीटर। इसमें थीटा क्या होगा? देखिए तो थीटा टोटल होता है 360 डिग्री। टोटल होता है 360 डिग्री, जिसमें 8 बराबर बराबर खंड बना हुआ है। तो थीटा क्या हो जाएगा? 360/8 ये हो जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, और नहीं भी काटना चाहे तो भी इसको छोड़ सकते हैं। हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब बताइए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। 2 तानों के बीच क्षेत्रफल, 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 गुना पाई r स्क्वायर होता है। थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? ये 360/8 लिखा हुआ है। देखिए तो आप कहिएगा हम थीटा को काटे क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं काटे हैं क्योंकि 360/8 तो है ही, और बट्टा में ये वाला 360 लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा। गुना पाई के जगह पे हम 22/7 r स्क्वायर, r कितना है तो 45 गुना 45। इसी को हम काटेंगे तो यही मेरा आंसर निकलेगा। देखिए तो 360/360 हुआ, और ये कितना से कटेगा? 2 से कटेगा 4 मरतबे, 2 से कटेगा 11 मरतबे। ऊपर अगर हम गुना करें, देखिए तो 45 का स्क्वायर कितना होता है? 225 गुना 11/28। हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा, 11 से गुना करना आपको 100 बार बता चुके हैं। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और 2 7, 2 और 0 2, 0 और 2 2, फिर एक 2। ये हुआ 11 से गुना करना, इतना बटा 28 आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये हुआ 10। इसमें सिर्फ इतना ही कहा जा रहा था कि 2 तानों के बीच क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा जो कि कितना हुआ? इतना। आप इसको दशमलव में भी तोड़ सकते थे, चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आपका आंसर ऐसे ही छोड़ा हुआ है तो हम ऐसे ही छोड़ दिए। देखिए दशमलव में छोड़ने का, दशमलव में लाने का क्या मतलब होता है कि अगर दिया हुआ हो पाई बराबर 3, पाई का मान दिया हो 3.14, इसका मतलब वो आंसर खोज रहा है दशमलव में। यहाँ पाई का मान इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। अब पाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब उसको आप बटा में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पाई का मान दशमलव में दिया रहता तो समझते हैं कि आप उसको आंसर मांगना चाह रहा है किसमें? दशमलव में। तो इसको दशमलव निकाल लेते हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मिटा दिया जाए इसको। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब वीडियो आप लोग के पास पहुंचेगा तो क्वेश्चन दिखेगा। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी कार के 2 वाइपर, कार का वाइपर समझते हैं क्या होता है? कार का वाइपर होता है जो आगे पानी को, बारिश के पानी को हटाने के लिए ऐसे जो करने के लिए लगा रहता है शीशा, उसको बोलते हैं वाइपर। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे से कभी टच नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। देखिए तो मान लेते हैं ये वाइपर यहाँ लगा हुआ है,
जो ऐसे से ऐसे घूम के सफाई करेगा यहाँ तक, मतलब वाइपर ऐसे से घूम के ऐसे साफ करेगा, और फिर दूसरा वाइपर जो है ऐसे से घूम के वो यहाँ तक साफ करेगा। दूसरा वाइपर जो है ऐसे घूम के यहाँ तक साफ करेगा। कहा जा रहा है इसमें कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेंटीमीटर लंबी है। यह 25 सेंटीमीटर प्रत्येक लंबी है और प्रत्येक का कोण 115 डिग्री कोण तक घूम रहा है। 115 डिग्री कोण तक घूम रहा है। हम सीधा सीधा इसमें कह रहा है कि बताइए कि घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात करिए। मतलब सिर्फ इसका दोनों का क्षेत्रफल खोज रहा है, तो हम एक ठो का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसको दोनों से 2 से गुना कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा। अभी आप गौर से देखिए तो ये किसी न किसी वृत्त का क्या है, वृत्तखंड है, ना त्रिज्यखंड है। ये इस वृत्त का त्रिज्यखंड है जो ऐसे साफ हो रहा है 115 डिग्री के कोण का, तो त्रिज्यखंड बन रहा है जिसका थीटा कितना होगा 115 डिग्री और आर क्या होगा तो 25। अब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है। ज्यादा से ज्यादा इसमें आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर है ये 11, वाइपर द्वारा साफ की जा सकने वाला क्षेत्रफल। वाइपर द्वारा साफ किया जा सकने वाला क्षेत्रफल क्या हो सकता है, तो वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल गुना 2। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और इसका 2 गुना करेंगे क्योंकि 2 गो वाइपर लगा हुआ है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर गुना 2 कर देंगे क्योंकि 2 गो लगा हुआ है। थीटा है 115 डिग्री बटा 360। देखिए तो पाई का मान देखिए तो दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पाई का मान नहीं दिया है, यानी कि इसका भी आंसर बटा में हम लाके छोड़ सकते हैं। 22/7 पाई हो गया और आर स्क्वायर कितना होगा देखिए तो 25 गुना 25 और गुना 2। हम इसको काटेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 23। 5 से 23, 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35, 5 दूना 10 72। ठीक है, उसके बाद ये फिर कटेगा 2 से 36, फिर कटेगा ये 2 से 18 और 2 से 11। इसको हम कितना कितना गुना करेंगे, 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25 बट्टा में 18 गुना 7, जो कि आंसर हो सकता है कितना देखिए तो 23 23 625 गुना 23 गुना 11 बट्टा में 18 7 कितना 126। अब इसको गुना कर लेंगे, जितना आसानी से गुना करिएगा वो आपका। अब इसको जैसे गुना करना चाहे कर सकते हैं, सीधा लिख के गुना करिएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह लाइन दिख रहा होगा आपको मोबाइल में, नहीं तो हम अभी दिखा देते हैं 1 मिनट। चलिए दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। हम ये टाइम वीडियो छोटा करने के लिए गुना करके रखे हुए थे, जो आपका आंसर है, आंसर आ चुका है। वैसे आप गुना कर सकते हैं, अब इतना बड़ा गुना है तो है, हम क्या कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा जा रहा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा जा रहा है एक लाइट लगा हुआ है, जो ऐसा लाइट अगर ऐसा मान लेते हैं टर्च लगा हुआ है, ये टर्च जल रहा है, तो अगर टर्च का फॉक्स ऐसे जाता है तो टर्च का फॉक्स ऐसे जाएगा और ऐसे जो है इसका क्षेत्रफल बनेगा जो टर्च का फॉक्स जा सकता है। इसी का हमको क्षेत्रफल चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार की चेतावनी देने वाले क्लाउड की 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में, ये 80 डिग्री का कोण है, इसमें जो है त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर, देखिए तो 16.5 किलोमीटर तक लाल प्रकाश रंग का फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसमें चेतावनी दी जा सके। इसमें पाई का मान दिया हुआ है, बताइए तो। इसका भी सेम टू सेम ये त्रिज्यखंड है, किसी न किसी वृत्त का एक खंड है, इसको हम कहेंगे त्रिज्यखंड। हम इस वृत्त को मिटा देते हैं और सीधा सीधा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बना देते हैं। चेतावनी दी जा सकने वाली चेतावनी दी जा सकने वाली क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का
क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। हमको पता है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो चुका है, फिर भी लिखते जाना है सभी क्वेश्चन में। थीटा बटा 360, 80 बटा 360, पाई की जगह पर रखना है 3.14, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14। आर स्क्वायर मतलब 16.5 गुना 16.5 भी हमको लिखना है। अब देखिए तो 0 से 0 कटेगा, उसके बाद जो है 2 से अगर हम काटे, 2 से कटेगा 18 मरतबे, इसको 2 से काटे तो ये कटेगा 2 एक कहीं 2, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 मरतबे। अब ये 3 से कटेगा 6 मरतबे, 3 से ये कटेगा 5.5 मरतबे, पुनः ये 3 से कटेगा 2 मरतबे, फिर ये 3 से कटेगा 5.5 मरतबे, और अब ये 2 से कट जाएगा 4 मरतबे। देखिए तो आंसर 4 गुना 1.57 गुना, अच्छा इस 55 गुना 55 को जब गुना करेंगे ना तो इतना हो जाएगा। देखिए तो अच्छा देख लीजिए हम आसानी से कैसे गुना करते हैं, ये देख लीजिए आप। इस 55 को, यहाँ 2 है, 2 गुना 2 है ना, इस 2 से इसको गुना करेंगे, इसमें का एक 2 है जिससे इसको गुना करेंगे। अब यह 5.5 गुना 2 11 होगा, फिर 5.5 गुना 2 11 होगा, तो हो जाएगा 11 गुना 11 121 गुना 1.57। ये हो जाएगा आपका 1